मैं आन्या के बारे कुछ बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों से। आन्या एक अच्छी लड़की है, वो मेरा कहना सुनती है और पढ़ाई में लगभग ठीक ही है। और एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं चूल्हा घुसा रही थी, उस दौरान मैं जल चुकी थी। मेरा पेट जल गया था और जांघ भी जल गया और मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था। और उस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी थी और मेरी बच्ची 3 साल की उस समय थी। अब मेरी बच्ची 6 साल की हो चुकी है। और जब मैं जली थी तो बस मेरी बच्ची का तरफ ही ध्यान ज़्यादातर जाता था कि मेरी बच्ची ठीक से रहे। और उस समय यही सोचती थी कि मुझको अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी बच्ची को बहुत दिक्कत होगा। और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी बच्ची के लिए हमको ज़िंदगी दे दो ऊपर वाले। और मैं ठीक भी हुई और बहुत अच्छा लगा। अब मैं बहुत अच्छा से अपने परिवार में रहती हूँ। लेकिन एक समय ऐसा दौर भी आया जिसके चलते मेरे मायके वाले बहुत परेशान हुए और मेरे पिताजी भी बहुत परेशान हुए। मेरे पिताजी हमेशा सोचते थे कैसे मेरी बेटी ठीक होगी, कैसे मेरी बेटी ठीक होगी। और जब मैं बीमार पड़ी तो हॉस्पिटल में मेरी बहन थी और मैं जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिला तब मैं मायके गई और मायके में मेरी भाभी खूब सेवा की। मेरा सेवा में उनका हाथ बहुत रहा। मैं आज इसी मोबाइल के ही माध्यम से आप सभी को जानकारी दे रही हूँ कि मेरे मायके वाले मुझको बहुत सपोर्ट किए उस हालात में। और मेरे ससुर जी भी सपोर्ट किए इलाज में। और आन्या की तरफ इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान जाता था क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी। और मेरे पिताजी हमेशा मेरे प्रति चिंता फिक्र किया करते थे। अब मेरे पिताजी भी बहुत सपोर्ट हर बात में किया करते थे। आज मैं उनसे भी कहती हूँ पिताजी आप बहुत अच्छे हैं मेरे लिए और मेरे भाई बहनों के लिए भी आप बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा हर चीज़ में जायज़ चीज़ में सपोर्ट करते हैं और गलत चीज़ का विरोध करते हैं, समझाते हैं कि ऐसा मत करो। और जब मैं जली थी तो बहुत परेशान रहा करती थी क्योंकि उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और बच्चा भी बच नहीं पाया। और आन्या भी अंदर ही अंदर परेशान रहा करती थी। लेकिन ये बच्ची मुझको बहुत सपोर्ट करती थी। मैं बेड में ही ज़्यादातर रहती थी और इसे पानी भी पीना पड़ता था तो ये उठकर अपने से उठती थी और अपने से पानी लेके पी लेती थी। मुझे किसी तरह से परेशानी नहीं करती थी और हमेशा बोलती थी मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाओ, मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाओ। और आन्या के कारण मैं मन ही मन बोलती थी कि भैया भगवान जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझको जल्दी ठीक कर दीजिए। और मैं ठीक हो भी गई। और मैं अपना परिवार में अभी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी से ज़िंदगी जी रही हूँ। पिताजी आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। आपके जैसा पिताजी हर बच्चा लोग को मिले और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं। और तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। हम ज़रूर कुछ अच्छा कर्म किए होंगे कि आपके जैसे माँ पिताजी मिले। मेरी माँ नहीं रही लेकिन फिर भी मेरे पिताजी माँ का कमी नहीं होने देते हैं। मेरी माँ भी बहुत अच्छी थी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं।
आप लोग से बस इतना ही कहना चाहती थी कि मेरे पिताजी हर चीज़ में मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं, और आनिया भी, और आप लोग भी मेरा फैमिली बन चुके हैं। आप लोग से भी विनती है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ सिखाने वाला बात हो तो कमेंट के द्वारा सिखाएं और बताएं, मैं ज़रूर करूँगी।